तो आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि गैस का एक्सचेंज कैसे होता है। तो हमने देखा था कि जो एल्वोलाई होती है, एल्वोलाई क्या करती है, गैस का एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। एल्वोलाई ही लंग्स की वो साइट होती है जहां पर ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का वो ऑक्सीजन का और यहाँ पे CO2 का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो ये बात तो हमने लास्ट क्लास में कर ली थी कि यहाँ पे ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक्सचेंज जो होता है, ये किस वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट, और आप कह सकते हो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आज जो हम बात करेंगे ना, आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर ये तो एक्सचेंज की बात की कि ट्रांसपोर्ट करने में, ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ब्लड के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लेकिन ब्लड के अंदर ऐसी क्या चीज है जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इस ट्रांसपोर्ट के बारे में कि ट्रांसपोर्ट करने में कौन कौन हेल्प करता है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। सिंपल सी बात है, लास्ट टाइम हमने काफी अच्छे से डायग्राम देखे थे और आप यहाँ पे देख भी सकते हो दोबारा अगर कोई भूल गया है तो, कि जब भी हमारे लंग्स क्या करते हैं, ये देखिए एल्वोलाई जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है पल्मोनरी कैपिलरीज को, तो कैपिलरी के अंदर क्या है, ब्लड ही तो है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ जाती है और ब्लड हमारा क्या बन जाता है, ऑक्सीजनेटेड। उसके बाद इसी ब्लड के थ्रू क्या होता है, ये सारी ऑक्सीजन हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में जा रही है। बट क्वेश्चन अब ये है कि इस ब्लड के अंदर, ब्लड ही हेल्प कर रहा है ना ट्रांसपोर्टेशन में, लेकिन ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे ब्लड का आरबीसी हेल्प करता है, ब्लड के प्लाज्मा हेल्प करते हैं। तो आज हम इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। सेकंड चीज हम ये भी यहाँ पे बात करेंगे कि देखिए, जब हमारे पास ऑक्सीजन हमारे टिश्यू के अंदर चली गई, तो जब टिश्यू ने उस ऑक्सीजन को यूज किया, यूज करने के बाद वो क्या रिलीज करता है, CO2 रिलीज करता है। अब CO2 भी दोबारा हमारे ब्लड में जा रही है, और सोचो ब्लड में जाने के बाद ही हम क्या कर रहे हैं, ब्लड के थ्रू हम उसको दोबारा इस एल्वोलाई के पास भेज रहे हैं। तो ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट है जो इस CO2 का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट है जो यहाँ पे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और कौन सा कंपोनेंट कितना परसेंटेज यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहा है। आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं। तो कुछ डेटा भी है वो आपको लर्न रखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे आउटलाइन दे देती हूँ, क्योंकि अभी आपने ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में किया नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ह्यूमन का जो ब्लड होता है, ठीक है, आप प्लीज नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी आप ये ब्लड वाला पार्ट आप ना नेक्स्ट चैप्टर में करोगे, इसके बाद इसमें नहीं, आपको ब्लड के बारे में काफी डिटेल में बस थोड़ा सा है। जो देखिए हमारा ये जो ब्लड है, इसके टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है आरबीसी, सेकंड पार्ट होता है, सॉरी एक मिनट, इसको डिटेल में बता देती हूँ, सॉरी। देखिए, जो हमारा ब्लड है इसके मेन 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है प्लाज्मा का, और सेकंड पार्ट होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स का। जो प्लाज्मा जो है एक्चुअली ये हमारे पास है ना, आपका लिक्विड पोर्शन होता है, और इस प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, लाइक फिब्रिनोजन, इसके बाद होती है एल्ब्यूमिन, और थर्ड में होती है हमारे पास ग्लोबुलिन।
और बहुत सारा इस प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, और बहुत सारे आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लाइक बाइकार्बोनेट आयंस। अभी मैं आपको एक फोटो भी दिखाऊंगी जिससे आपको काफी अच्छा खासा आइडिया यहाँ पे लग जाएगा। अब ये जो ब्लड का जो फॉर्म्ड एलिमेंट वाला पार्ट होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लास्ट में होता है हमारे पास प्लेटलेट्स। आरबीसी को ही हम क्या कहते हैं, आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल, जिसका कलर क्या होता है, रेड होता है। अब इसका कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और इस पिगमेंट का नाम क्या है, सबने सुना होगा बहुत बार, उस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। तो आप सबको पता है कि हमारा जो ब्लड होता है उसका कलर क्या होता है, रेड होता है। तो रेड कलर क्यों होता है, ड्यू टू दिस पिगमेंट, हीमोग्लोबिन पिगमेंट। और इसी को ही हम आरबीसी को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इसके अलावा ये जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी को हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल। जो नाम से पता चला कि व्हाइट कलर के होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता इसमें, ठीक है। और ये जो प्लेटलेट्स है, इसका मेन काम होता है ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करना। आप सबको पता है कि जब भी कभी हमें चोट लग जाती है, मान लेती कि कोई भी इंजरी होगी और बहुत ज्यादा वहां से ब्लड रिलीज होना शुरू हो गया, तो आप कुछ टाइम बाद देखते हो कि जो हमारा ब्लड है वो अपने आप ही रुक जाता है। उस रुकने को ही बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग होना। और ब्लड क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है, ये प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर जो ये फिब्रिनोजन प्रोटीन होती है ना, ये भी हेल्प करती है। ये सारी चीजें आप इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का, उसमें आप ये सारी चीजें काफी डिटेल में करोगे, लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पे आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, ये भी अगेन आपके 2 टाइप के होते हैं। ऐसे भी यहाँ पे इसकी नीड नहीं है, लेकिन फिर भी आप नोट कर लो, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में तो आपने करना ही है, तो इससे अच्छा आप अभी ही कर लो फिर। अब डब्ल्यूबीसी के 2 टाइप कौन कौन से हैं, एक हमारे पास होते हैं ग्रेन्युलोसाइट, और सेकंड होते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। जो हमारे पास ग्रेन्युलोसाइट है, ये अगेन आपका 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है। सबसे पहला पार्ट आता है न्यूट्रोफिल्स का, सेकंड पार्ट आता है बेसोफिल का, और लास्ट पार्ट आता है इओसिनोफिल्स का। ए ग्रेनुलोसाइट के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट को हम कहते हैं लिम्फोसाइट, और सेकंड पार्ट का नाम होता है मोनोसाइट। अब जैसे अभी मैंने आपको कहा कि जो हमारा ऑक्सीजन है और जो CO2 है, वो हमारी बॉडी में एक्सचेंज हो रहे हैं, बट कोई ना कोई तो उनको ट्रांसपोर्ट कर ही रहा है। हमने कहा ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि ब्लड का कौन सा कंपोनेंट ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो हमारे ब्लड का ये जो प्लाज्मा वाला पोर्शन है और ये जो आरबीसी है, इनका सबसे बड़ा रोल होता है ट्रांसपोर्टेशन में। प्लेटलेट्स का कोई रोल नहीं होता, इसका काम होता है ब्लड की क्लॉटिंग में। डब्ल्यूबीसी का भी कोई रोल नहीं होता, डब्ल्यूबीसी का सबसे बड़ा मेन रोल होता है डिफेंस में। आप सबको पता है कि हर रोज हमारी बॉडी में बहुत सारे पैथोजन क्या होता है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब, जो डिजीज कॉज कर सकते हैं, वो हर रोज हमारी बॉडी में बहुत सारे एंटर होते हैं। बट उसके बावजूद भी हम क्या कहते हैं कि
हमारे ऊपर वो अटैक नहीं कर पाते या हम उनसे बच जाते हैं। तो आपने आजकल काफी एक वर्ड सुना होगा, इसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, किसी की इम्यूनिटी क्या है, वीक है। तो वो ये जो इम्यूनिटी होती है ना, जो हमें क्या करती है, जो हमें हमें बचाती है, हमें डिफेंस प्रोवाइड करती है, वो हमारी ब्लड के अंदर ये डब्ल्यूबीसी होते हैं। डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी के क्या होते हैं, रक्षक होते हैं, ये हमें सारी बीमारियों से बचाते हैं। तो डब्ल्यूबीसी का सबसे बड़ा मेन रोल होता है डिफेंस में। और इसमें से भी ऐसे तो ये सारे चलते डिफेंस में हेल्प करते हैं, न्यूट्रो, बेसो, इजनो, लिम्फोसाइट। बट जो सबसे बड़ा मेन रोल होता है ना, वो होता है लिम्फोसाइट का, जो आप आगे जाके समझोगे। इसके अलावा जैसे मैंने अभी आपको कहा कि प्लाज्मा के अंदर 3 प्रोटीन है, एक होती है फिब्रिनोजन, एक होती है एल्बुमिन और एक होती है ग्लोबुलिन। तो फिब्रिनोजन का रोल कहां पर देखा गया है, ब्लड की क्लॉटिंग में देखा गया है। ये जो एल्ब्यूमिन है, इसका रोल देखा गया है ऑस्मोटिक बैलेंस में। अभी ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है, हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है कि वो वाटर के लेवल को रेगुलेट करके रख सकती है हमारी बॉडी में, ना तो बहुत ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा। तो वो कौन हेल्प करता है, वो एल्बुमिन। इसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस, मतलब वाटर के लेवल को मेंटेन करके रखना। और लास्ट में ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है, इनका रोल देखा गया है अगेन डिफेंस में। ये भी हमारी बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, प्लीज आप जल्दी से इस जो भी मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है, इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, उसके बाद ही हम आगे करेंगे। जब नोट कर लोगे तो प्लीज आप मुझे इन्फॉर्म कर देना। जैसे आरबीसी को हम क्या कहते हैं, हम इसको एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, उसी तरीके से डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। प्लीज ये भी नोट कर लीजिए, डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं और इसी को ही हम कहते हैं ल्यूकोसाइट। प्लीज ये नोट कर लीजिए, इसका सेकंड नेम होता है ल्यूकोसाइट। और ये कैसे होते हैं, दे आर कलरलेस। अब एक बार मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखा रही हूँ, एक बार आप उसको देख लीजिए अच्छे तरीके से, ये आपको समझ में आ गया तो अभी आपको ट्रांसपोर्ट भी समझ में आ जाएगा। अब एक बार देखिए, जो हमारी बोन होती है ना, बोन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बोन के अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है। और इसी बोन मैरो से क्या बनता है, ब्लड के सारे कंपोनेंट्स बनते हैं, लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। जो भी मैंने आपको बताया, डब्ल्यूबीसी के सारे टाइप हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल, और इसके अलावा प्लेटलेट्स। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास ये किसके एलिमेंट है, ये हमारे पास ब्लड के एलिमेंट है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, हमारे पास एक ये वेसल है और इस वेसल के अंदर कौन प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है। तो ब्लड का आप ही एक यहाँ पे ये येलो कलर वाला ये फ्लूइड वाला पोर्शन देख पा रहे हो, इस फ्लूइड वाले पोर्शन को ही बोलते हैं प्लाज्मा, जो टोटल कितना परसेंट ऑक्यूपाई करता है ब्लड के अंदर, 55%। इसके अलावा छोटे छोटे यहाँ पे ग्रेन्यूल्स हैं जो प्लेटलेट्स हैं, जिनका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा आरबीसी है, और आरबीसी की बात कौन है, डब्ल्यूबीसी। तो आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हो कि जो ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर ब्लड के सारे कंपोनेंट, मतलब फॉर्म्ड एलिमेंट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सारे फ्लॉट कर रहे हैं, इसके अंदर ही प्रेजेंट है, देखिए सारी की सारी चीजें।
तो प्लाज्मा एक लिक्विड पोर्शन है जिसके अंदर कौन प्रेजेंट होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट, मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और हमारे प्लेटलेट्स। अब जो भी चार्ट मैंने अभी आपको करवाया था, देखिए यहाँ पर वही वाला चार्ट है, दोबारा एक बार ध्यान से देख लीजिए। होल ब्लड के 2 पार्ट्स होते हैं, एक आ गया प्लाज्मा और इसके अलावा आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर क्या आ गया, एरिथ्रोसाइट, सेकंड नेम क्या है, आरबीसी। फिर आ गया प्लेटलेट और उसके बाद आता है ल्यूकोसाइट्स, मतलब डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। 2 टाइप के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट और आपका ए ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलो भी 2 टाइप के होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट 3 टाइप के हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल। इन सब का फंक्शन हम आपका नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे कि इन सब का फंक्शन क्या क्या होता है। प्लाज्मा के अंदर देखिए बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत सारी गैसेस भी हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन भी है, लाइक एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन और आपका ग्लोबुलिन। तो आई होप आपको समझ में ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। यहाँ पे भी देखो आप देख सकते हो कि जो हमारा ब्लड होता है, अगर आप ब्लड को सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे ना, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, जैसे हम दूध से लस्सी और मक्खन निकालते हैं ना, उसको रोटेट करके उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन करना। तो जितने भी ब्लड के अंदर देखो इतने सारे कंपोनेंट है, जैसे अभी आपने देखे, अभी आपने नोट किए, बट क्वेश्चन ये रेज होता है कि हमें कैसे पता चला कि ब्लड के अंदर इतनी सारी चीजें हैं। हम कैसे बोल सकते हैं वहां पे आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट्स भी हैं और साथ में आपका प्लाज्मा भी है। तो जब हमने उसको सेंट्रीफ्यूगेट किया ना, इसे रोटेट करते हैं हम एक मशीन के अंदर, जैसे हम लस्सी बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसके साइज के अकॉर्डिंग, डेंसिटी के अकॉर्डिंग सारे के सारे जो हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास देखिए एरिथ्रोसाइट्स, तो किसको बोलते हैं, आरबीसी को। मेन काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन करना ऑक्सीजन का और साथ में CO2 का। डब्ल्यूबीसी का मेन काम है डिफेंस एंड इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, मतलब ये जितने भी हमारे पास है, ये न्यूट्रो, बेसो, इजिनो, लिम्फो, आपका मोनो। लास्ट में ये जो प्लेटलेट्स होते हैं, इनका काम होता है ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको एक बेसिक आइडिया समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोर्टेशन में मेन रोल किसका होता है, हमारे ब्लड का होता है। और ब्लड में भी 2 चीजें इन्वॉल्व होती है, एक होता है आरबीसी, सेकंड होता है हमारे पास आपका प्लाज्मा। अब देखिए यहाँ पे थ्योरी देखते हैं, हम आपको अच्छे तरीके से एकदम समझ में आ जाएगी। अब देखिए क्या बोल रहा है, ब्लड क्या है, ब्लड इज द मीडियम। ब्लड एक मीडियम बन रहा है किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और किसका ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन का और आपका CO2 का। मतलब जब एल्वोलाई ऑक्सीजन उस कैपिलरी के अंदर देता है, तो कैपिलरी के अंदर तो ब्लड ही है ना, तो ब्लड ही तो वो मीडियम बन रहा है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने का, और साथ में एल्वोलाई वहां पे क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब भी करता है। लेकिन कौन लेकर आया वहां पे, ब्लड ही लेकर आया है। अब बात करते हैं कि जब हमारी ऑक्सीजन एल्वोलाई से हमारे बॉडी के टिश्यू में जाती है, तो ब्लड का कौन सा कंपोनेंट लेकर जाता है। तो यहाँ पे कुछ डेटा है, ये आपको लर्न रखने हैं। जो 97% जो ऑक्सीजन होती है ना, आरबीसी ही उसका ट्रांसपोर्ट करता है। और आरबीसी के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, अगर मैं यहाँ पे आरबीसी बनाऊं, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। तो आप आरबीसी कह सकते हो, आप हीमोग्लोबिन कह सकते हो, कि जब ऑक्सीजन एल्वोलाई ऑक्सीजन उस पल्मोनरी कैपिलरी को देता है, तो 97% ऑक्सीजन आरबीसी ही लेकर जाता है हमारे टिश्यू के पास। फिर बच के 3%, 100% ट्रांसपोर्ट करना है। अगर 97% हमारा आरबीसी लेके जा रहा है, तो बाकी का 3% कौन लेके जा रहा है। अब ब्लड में अभी हमने कहा था हमारे पास वहां पे लिक्विड पोर्शन होता है, उस लिक्विड पोर्शन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कहते हैं ना। तो ये जो बाकी का बचा हुआ जो 3% है ना, वो हमारे पास प्लाज्मा लेके चला जाता है। तो यहाँ पे क्या है, प्लीज डेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 97% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी इन द ब्लड। हमारे ब्लड में आरबीसी लेकर जाता है, और रिमेनिंग 3% O2 कौन कैरी करता है, इन डिजॉल्व स्टेट। अब ये पानी की तरह ये वो प्लाज्मा लिक्विड फॉर्म है, तो उसमें वो डिजॉल्व हो जाता है। तो डिजॉल्व किसमें हो गया है, प्लाज्मा में हो गया है।
तो ये तो हमने बात की आपके ऑक्सीजन की, कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी में आरबीसी करवाता है, कितना परसेंट, 97%। और सेकंड, प्लाज्मा करवाता है कितना परसेंट, 3%, जो किसके पार्ट है, ब्लड के पार्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है CO2 पे, कार्बन डाइऑक्साइड पे, कि जो CO2 हमारी टिश्यू में बनी थी, अब वो भी तो रिलीज होती है ना वहां से, वो भी तो ब्लड में ही जा रही है। अब उसका ट्रांसपोर्ट कौन करता है वहां पे, तो इसका भी अगेन इसके यहाँ पे CO2 का ट्रांसपोर्ट यहाँ पे 3 लोग करते हैं, उसको भी ध्यान से समझना। CO2 का ट्रांसपोर्ट एक तो आरबीसी करता है, पहली बात तो, एक मिनट, आरबीसी भी करता है CO2 का ट्रांसपोर्ट। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आपका प्लाज्मा भी करता है, और एक हमारे पास आयंस होते हैं, उस आयन का नाम है बाइकार्बोनेट आयन। अभी हमने बात की थी कि प्लाज्मा के अंदर कुछ आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये 3 लोग हैं जो CO2 का ट्रांसपोर्ट करते हैं, और कहां से कहां की तरफ लेकर जाते हैं, टिश्यू से, सबको पता है कहां पे जाना है CO2 को, एल्वोलाई के पास ही जाना है ना। तो यहां पर हमारे पास इस आरबीसी के थ्रू जो CO2 ट्रांसपोर्ट होती है, वो होती है ओनली 20 से लेके 25%, बहुत ही कम है। आप देख सकते हो कि सोचो, ये आरबीसी ऑक्सीजन को तो 97% लेके जाना था, और CO2 के साथ देखो कितना पार्शियल है, ओनली 20 से 25% ही ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा जो प्लाज्मा है, देखिए प्लाज्मा यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा लेकर जाता है आरबीसी के कंपैरिजन में। प्लाज्मा ऑक्सीजन को कितना ट्रांसपोर्ट कर रहा था, ओनली 3%, लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बढ़ गया है, 7% CO2 का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा करता है। तो कितना बच गया हमारे पास, अब 70 बच गया। तो 70% जो ट्रांसपोर्ट होता है वो करते हैं हमारे बाइकार्बोनेट आयंस। तो यहाँ पे देखिए वही डेटा लिखा गया है कि नियरली 20 to 25% ऑफ CO2 is transported by the RBC. RBC 20 से 25% ट्रांसपोर्ट करता है CO2 का, और 70% कौन कैरी करता है, बाइकार्बोनेट कैरी करते हैं, और बाकी का बचा हुआ 7% कौन ट्रांसपोर्ट करता है, डिसॉल्व स्टेट में कौन करता है, प्लाज्मा करता है। तो ये ट्रांसपोर्ट का जो पार्ट है, इसमें जो ये डेटा है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया कि ब्लड के कौन से कंपोनेंट यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हैं, आरबीसी, प्लाज्मा और बाइकार्बोनेट।